नमस्कार दोस्तों, पूजा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आर के सर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एम्स स्टेनोग्राफर के बारे में। दोस्तों, एम्स स्टेनो की एक वर्ष में 2 बार वैकेंसी निकालता है ना। उसका दोस्तों हम पूरा आज बात करेंगे कि एम्स में स्टेनोग्राफर में कितनी तो वैकेंसी आती है, सैलरी क्या होती है, स्किल टेस्ट कैसा लगता है, सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, पहले तो मैं बताऊंगा कि अभी 2025 का है जो एग्ज़ाम है स्टेनोग्राफर का, उसके भी बारे में बात करेंगे हम कि वो एग्ज़ाम कब होने वाली है ना। तो ये वीडियो में शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है। एक एक पॉइंट को आप अच्छी तरह से देखें, क्योंकि आप एसएससी की तैयारी करते रहें तो एम्स की नहीं करते हैं। दोस्तों, एम्स की भी बहुत अच्छी नौकरी है और ज़्यादा सिलेबस कुछ नहीं है, एसएससी पैटर्न पे ही आता है। और दोस्तों, पे स्केल भी अच्छा है ना। सेमी गवर्नमेंट ज़रूर है, लेकिन पे स्केल भी बहुत अच्छा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी क्या क्या बात करेंगे। एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगी, है ना, एग्ज़ाम कब होगी और सैलरी क्या है और सिलेबस क्या है और स्किल टेस्ट में क्या क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सैलरी की बोलते हैं कि 25,500 से 7 वेतन आयोग के अनुसार और 81,000 के लगभग आपकी सैलरी होती है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं हम। देखिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, देखिए दोस्तों, एम्स स्टेनोग्राफर 2025 में क्वालिफिकेशन क्या होती है दोस्तों स्टेनोग्राफर में एम्स के बारे में कि दोस्तों 12वीं पास होना चाहिए। कौन से होने चाहिए? 12वीं पास। और 18 वर्ष से 27 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और SC ST और जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको 5 वर्ष और OBC है उसको 3 वर्ष की छूट दी जाती है। और दोस्तों, एम्स में क्वेश्चन कितने आते हैं? तो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन का पूर्णांक होता है 400। तो एक क्वेश्चन कितने का हुआ? 4 नंबर का। तो पूर्णांक कितना हो गया? 400 का। तो दोस्तों, विषय जो आपका जो एग्ज़ाम होता है कंपटीशन का, उसमें क्या क्या आएगा उसके बारे में बात करेंगे कि विषय के बारे में सामान्य ज्ञान, गणित के कम से कम 35 क्वेश्चन आएंगे, तर्क शक्ति, अंग्रेजी, ट्रेड या डोमेन से जुड़े प्रश्न भी होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान करना, यदि आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान करना है सामान्य ज्ञान और गणित और रीजनिंग और अंग्रेजी और ट्रेड या डोमेन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तर्क शक्ति पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस पूछे जाएंगे। तो आपको मैथ के क्वेश्चन भी करने होंगे। तो दोस्तों, मैथ का जो हम ये देख रहे हैं क्या क्या आएगा इनमें, है ना, कि सामान्य ज्ञान के कितने आएंगे, मैथ के कितने आएंगे, अंग्रेजी के कितने आएंगे, इनमें क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है। तो दोस्तों, अभी तो मैं बात करना चाहूँगा आपको कि 2025 स्टेनोग्राफर का जो एम्स का आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसका डेट अभी आ गया है जो तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसकी एग्ज़ाम की डेट है अभी 22 से 24 दिसंबर 2025। अभी जो दिसंबर चल रहा है, जो 22 से 24 दिसंबर को एग्ज़ाम होगी जो उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, हम एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं एम्स के बारे में कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न होता है दोस्तों CBT के अनुसार होता है। क्या होता है? CBT कंप्यूटर द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, सब्जेक्ट में क्या क्या होता है। इंग्लिश में क्या? इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसिव, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस, बेसिक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ये दोस्तों इंग्लिश में आते हैं। क्या आते हैं? इंग्लिश में आते हैं। और हम बात करेंगे अब जनरल अवेयरनेस की।
जो सामान्य ज्ञान होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, साइंटिफिक रिसर्च, करंट अफेयर्स, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, जो इंडिया के हमारे पास पड़ोसी जो देश है उनके बारे में पूछे जाएंगे। स्टैटिक जी क्या आती है दोस्तों, स्पोर्ट्स के बारे में आता है। हिस्ट्री आती है, एनिशियंट, मीडियम और मॉडर्न, मतलब प्राचीन और मध्यकाल। और बात करते हैं दोस्तों हम कल्चर। देखो कल्चर आता है, जियोग्राफी आता है, इकोनॉमिक साइंस आती है, जनरल पॉलिटी आती है, क्वांटिटी ऑफ एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी आता है, विश्लेषण आता है। अब देखिए हम मैथ की बात करेंगे तो मैथ के तो 35 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें क्या क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, है ना, और नंबर ऑफ सिस्टम, और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट एंड अदर बेसिक अर्थमेटिक टॉपिक्स भी आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब देखो रीजनिंग बार बात करेंगे हम, रीजनिंग भी आती है। रीजनिंग क्या आता है, मिक्स्ड सीरीज, वेन डायग्राम, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग, ऑर्डर एंड वर्ड फॉर्मेशन, इमीडिएट फिगर्स। ये आपका क्या क्या आएंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड अदर रिलेटेड टॉपिक, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, स्पेस एंड ओरिएंटेशन, पंच होल पैटर्न फोल्डिंग, जो कागज़ों को फोल्ड करते हैं वो भी आएगा रीजनिंग में, है ना। तो सबके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और नंबर सीरीज क्या आएगा, नंबर सीरीज। तो दोस्तों हमने बात करी आपको एम्स के बारे में। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एम्स स्टेनोग्राफर में अब जो भी आगे अभी जो एग्ज़ाम है, जो तिथि डिक्लेयर हो चुकी है 22 दिसंबर से 24 दिसंबर को होगी आपकी। और ये पैटर्न रहेगा आपका, सीबीटी होगी, कंप्यूटर द्वारा होगा, और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 400 वर्ड। दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ याद करने के लिए। और दोस्तों इसमें नेगेटिव भी होगा, क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 रहेगी, है ना। तो एम्स में आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। और दोस्तों अभी तैयारी करते रहे आप। तो थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अब स्किल टेस्ट के बारे में है। तो स्किल टेस्ट की आपको पता ही है, अलग अलग डिक्टेशन होती है, 80 की स्पीड से भी होता है और 100 की स्पीड से भी होता है। जिनका क्वालिफिकेशन 80 में है तो 80 में होगा, अच्छे नंबर आएंगे तो 100 की स्पीड से भी होगा। तो दोस्तों स्किल टेस्ट के लिए भी आप तैयारी प्रिपेयर रहें। आपका एग्ज़ाम लगने के बाद में यदि आप आगामी स्टेनोग्राफर की तैयारी करना चाहते हैं, यदि इसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों स्टेनो दोस्तों। और यदि ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है पूजा इंस्टीट्यूट ऐप, वहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश कोर्स घर बैठे कर सकते हैं दोस्तों। और वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको प्ले स्टोर से पूजा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से आप घर बैठे कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।